गौतम बुद्ध और युवा सन्यासी सच्ची शांति की खोज। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं में से एक था अरण्यक, एक युवा सन्यासी जिसने अपनी पूरी जिंदगी कठोर तपस्या और ध्यान में बिता दी थी, फिर भी उसे सच्ची शांति नहीं मिली थी। वह कई वर्षों तक जंगलों में ध्यान करता रहा, तपस्या करता रहा, परंतु उसका मन हमेशा अशांत रहता। उसे लगता था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी उसका हृदय दुख और बेचैनी से भरा हुआ था। अरण्यक की उलझन। एक दिन जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह तुरंत उनके पास गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मैं जंगलों में तपस्या करता हूं, भोजन त्यागता हूं, फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पहले बताओ कि जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं? अरण्यक ने उत्तर दिया, भगवान, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंताएं मुझे घेर लेती हैं। मैं अपने परिवार, अपने पुराने जीवन, अपनी तपस्या की सफलता या असफलता के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी गुस्सा आता है, कभी अहंकार, कभी भय। गौतम बुद्ध की सीख। बुद्ध ने एक गिलास पानी मंगवाया और उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर हिलाने लगे। पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने अरण्यक से पूछा, अगर मैं इस पानी को कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ दूं, तो क्या होगा? अरण्यक बोला, भगवान, गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे मन के साथ हो रहा है। जब तुम इसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो यह और अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दोगे तो यह अपने आप निर्मल हो जाएगा। सच्ची शांति की राह। फिर बुद्ध ने आगे कहा, सच्ची शांति पाने के लिए केवल कठोर तपस्या पर्याप्त नहीं है। मन को स्वाभाविक रूप से शांत रहने दो, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। अपने विचारों को एक तटस्थ दृष्टि से देखो। जैसे पानी में गंदगी बैठ जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अरण्यक को अब समझ आ गया था कि वह अपने मन को जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसे स्वाभाविक रूप से शांत होने देने के। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन का पालन करने का संकल्प लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों को स्वीकार करके उन्हें धीरे धीरे शांत होने देना चाहिए, न कि जबरदस्ती दबाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने मन को सहज रूप से शांत होने देते हैं, तब हमें सच्ची आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। मन को नियंत्रित करने के लिए उसे जबरदस्ती मत रोको, बस उसे शांत होने दो और शांति स्वयं आ जाएगी।